छावा फिल्म देखने के लिए सिनेमा घर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्छ और सैकड़ों कार्यकर्ता और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश महामंत्री करमवीर सिंह, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, विधायक नवीन जायसवाल और कई विधायक मौजूद रहे। रांची महानगर के अध्यक्ष वरुण कुमार साहू, बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी फिल्म देखने के लिए पहुंचे और काफी उत्साहित दिखाई दिए। सिनेमा घर के अंदर आप देख सकते हैं सभी बीजेपी के जितने भी नेता और कार्यकर्ता थे उन सभी का भगवा वस्त्र देकर उनका स्वागत किया गया। एसएनएमसीएच में पहली बार वरीय अस्पताल प्रबंधक का पद सृजित किया गया है। पद की जिम्मेदारी एसएनएमसीएच के डॉक्टर चंद्रशेखर सुमन को सौंपी गई है। वे फिलहाल अस्पताल के पैथोलॉजी विभाग में शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं और अब अपने मूल कार्यों के अतिरिक्त वरीय अस्पताल प्रबंधक के रूप में भी सेवाएं देंगे। डॉक्टर चंद्रशेखर सुमन ने पदभार ग्रहण किया। इस दौरान मौजूद अस्पताल के तमाम अधिकारी, डॉक्टर और स्टाफ सभी ने उन्हें शुभकामनाएं दी। जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है, लेकिन सभी लोगों का मुझे सहयोग मिलेगा। तो जो हम अपने रास्ते पर चले हैं, सरकार को हम भी कुछ अच्छा ठोस परिवर्तन करके दिखाना चाह रहे हैं। और ये बहुत लंबा हम लोग का डिमांड था कि यहाँ कुछ जो सुपरिटेंडेंट के द्वारा जो व्यवस्था थी, वो व्यवस्था को अच्छा से कारगर बनाने के लिए जो हॉस्पिटल मैनेजर का पोस्ट जो सरकार ने क्रिएट किया है, और 2 पद है, लेकिन ये हमें वरीय पद पर हमें रखा गया है। चाहूँ उनका जो जिम्मेदारी हमें सरकार के द्वारा मिली है उसको अच्छा से अच्छा और करने का कोशिश करूँगा। मुझे जो पिछले सुपरिटेंडेंट के द्वारा जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी उसमें मैं टीओपी का यहाँ पर ओपनिंग करवाया है, और जो बाउंड्री का बहुत दिन से जो इशू था उसको हम लगे हुए हैं। कुछ अधूरा है, उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। अब रही है अस्पताल की व्यवस्था को सुधारने के लिए, तो हम इस कदम में बहुत पहले से भी काम कर रहे थे, उसको और बेहतर करने की कोशिश। और धनबाद नगर निगम ने अभियान चलाकर अवैध कनेक्शन धारकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि पानी का अवैध कनेक्शन जिन लोगों ने ले रखा है उन पर जुर्माना लगाया जा रहा है। मेमको मोड़ में संचालित मधुलिका स्वीट्स पर 50,000 का और श्यामा स्वीट्स पर 10,000 का जुर्माना लगाया गया। नगर निगम के फूड इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने बताया कि मधुलिका स्वीट्स के कारखाने में जांच पड़ताल में राइजिंग पाइप से सीधे कारखाने में पानी का कनेक्शन पाया गया, जबकि कागजातों की जांच में रेसिडेंशियल कनेक्शन के कागजात मिले, जबकि वहां कॉमर्शियल काम हो रहा था। इसी तरह श्यामा स्वीट्स में भी राइजिंग पाइप से पानी का अवैध कनेक्शन ले रखा था, जो कि अवैध था। नगर आयुक्त सर के निर्देश पर जो भी अवैध कनेक्शन शहर में इलीगल कनेक्शन जो भी चल रहे हैं उसको लेकर के आज मतलब कि अभियान चलाया जा रहा था। तो वो अभियान के तहत में आज देखा गया कि मधुलिका का जो कारखाना है मेमको मोड़ में, उसमें जो है आपका राइजिंग पाइप से कनेक्शन था, जो कि पूरी तरीके से इलीगल है, और साथ ही साथ फायर का भी कनेक्शन उससे जुड़ा हुआ था, जिसके तहत उनका जो पेपर जो उनको जांच किया गया उनका पेपर, तो पेपर में ये पाया गया कि उन्होंने रेसिडेंशियल कनेक्शन ले रखा था, लेकिन वो लोग कॉमर्शियल चला रहे थे, जिसके तहत उनको 50,000 रुपये का ऑन स्पॉट फाइन किया गया। साथ ही उसके अलावा श्री श्यामा स्वीट्स जो है मेमको मोड़ में, वहाँ पर भी स्टैंड पोस्ट जो है राइजिंग पाइप से लिया गया था, जिससे कि 8-10 जो है घर दुकानदार कॉमर्शियल दुकान जो है उससे कनेक्शन को चला रहे थे। तो श्यामा स्वीट्स पर ऑन स्पॉट उनका जो कनेक्शन पकड़ाया उस पर 10,000 रुपये का फाइन किया गया, और स्टैंड पोस्ट को तत्काल जो है पैक कर दिया गया, सील कर। सिमडेगा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पीएलएफआई के 4 उग्रवादियों को धर दबोचा है। पुलिस कई दिनों से इनकी तलाश में थी। मामले में एसडीपीओ बैजू उरांव ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि सिमडेगा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों के कई कांडों में वांछित पीएलएफआई के 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार उग्रवादियों में से एक सुनील उरांव उर्फ तूफान पाकरटांड थाना क्षेत्र में लेवी लेने की नीयत से पहुंचा था। इसी दौरान सूचना मिलने पर उसे पुलिस ने धर दबोचा। उसके बाद पूछताछ के दौरान कई राज खुलने लगे, जिसमें पाकरटांड और सिमडेगा सदर थाना क्षेत्र की कई घटनाओं का खुलासा हुआ, जिसके बाद एसडीपीओ बैजू उरांव के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम बनाई गई और पुलिस की इस गठित टीम के जरिए गिरफ्तार उग्रवादी की निशानदेही पर पुलिस ने 3 और साथियों आशीष मिंज उर्फ अनमोल मिंज,
सिद्धांत कुमार बड़ाइक और राहुल ओरांव को भी धर दबोचा। इन चारों पर सिमडेगा के पाकरटांड़ थाना क्षेत्र में रोड कंस्ट्रक्शन साइट पर आगजनी कर वाहन जलाने, रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी से लेवी मांगने और सदर थाना क्षेत्र के खिजरी में पोस्टरबाजी कर दहशत फैलाने के मामले दर्ज हैं। पुलिस ने इस मामले में एक महिला उग्रवादी जमुना मिंज को भी गिरफ्तार कर एक दिन पहले जेल भेजा है। सिमडेगा पुलिस कई दिनों से इनकी तलाश कर रही थी। पुलिस को उनके पास से लेवी के 54,400 रुपए समेत इनके द्वारा प्रयुक्त की जा रही बाइक और मोबाइल भी जब्त की है। थाना अंतर्गत जो बेरू से रामरेखा धाम तक जो रोड निर्माण का कार्य हो रहा है उसके संवेदक पोकलेनल रोलर को जला के में पोस्टर और बाजी पीले फेंक का साट दिया गया था। फिर पुनः 9 नवंबर को सिमडेगा थाना अंतर्गत खिजरी मोड़ पर पोस्टर पीले फेंक का साट के दासत बनाया गया था। पुनः 27/11/24 को पुनः संवेदक से लेवी एवं जान माल की क्षति का धमकी दे के लेवी की मांग की गई थी। उस संबंध में पाकरटांड़ थाना में कांड दर्ज है। इसी सिलसिले में पुलिस अधीक्षक सिमडेगा के द्वारा कांड को उद्भेदन और संलिप्त PLFI उग्रवादियों की गिरफ्तारी हेतु छापामारी टीम का गठन किया गया था। छापामारी टीम लगातार इस केंद्र का उद्भेदन में लगे हुए था। इसी क्रम में दिनांक 3 को एक महिला अभियुक्त जो उग्रवादियों को साथ देती है उसकी गिरफ्तारी जमुना मिंज की गिरफ्तारी की गई और उसको 4 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पुनः 4 को लीवी का पैसा लेने के क्रम में आरानी जंगल तरफ से आशीष मिंज और अनमोल मिंज जो गोत्रा बेरटोली का है, वर्तमान में रांची में ही रहता है, सभी एक साथ अगल बगल में। दूसरा सुनील उर्फ तूफान, ये रांची का है, खैरवा कोचा रांची का। उसके बाद सिद्धांत कुमार बड़ाइक उर्फ MJ सुमित खान, ये डोरिया करन थाना के हैं और वर्तमान वो सब रांची में रहते हैं। और एक राहुल ओरांव बड़गाय, सभी सदर थाना क्षेत्र में रहते हैं। सभी को लेवी का पैसा लेने के क्रम में कल दिनांक कितना पैसा बरामद हुआ? हाँ, पैसा बरामद है 54,400 रुपया, 5 मोबाइल, 2 मोटरसाइकिल। जमशेदपुर विधायक सरयू राय के प्रतिनिधियों ने मानगो नगर निगम कार्यालय में ताला जड़ दिया। वहीं मानगो क्षेत्र में विभिन्न समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया। इस दौरान मानगो नगर निगम के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। विधायक सरयू राय के समर्थक और प्रतिनिधियों ने मानगो निगम कार्यालय में ताला जड़ा। विधायक प्रतिनिधियों का आरोप था कि नगर निगम के अधिकारी जानबूझकर क्षेत्र में काम नहीं करना चाहते हैं और इस वजह से आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मानगो नगर निगम के नगर अपर आयुक्त की तरफ से अपर आयुक्त मिलने का वक्त दिया गया था। विधायक प्रतिनिधि जब कार्यालय पहुंचे तो ना ही अधिकारी थे और जब फोन किया गया तो अधिकारी ने फोन नहीं उठाया। इसके बाद उन लोगों ने आक्रोशित होकर कार्यालय में ताला लगा दिया और जब तक अधिकारी नहीं आएंगे तब तक कार्यालय का ताला नहीं खोला जाएगा, इस बात का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि मानगो नगर निगम के अधिकारियों की मनमानी नहीं चलेगी और जनता की समस्या से निजात दिलाना होगा। इन तमाम मांगों को लेकर उन्होंने ताला लगाए रखा वहां। सफाई करना होगा। देखिए यहाँ पर जो भी हैं कृष्ण कुमार हैं, चाहे जो भी अफसर हैं, जो काम करने चाहिए वो काम नहीं कर रहे हैं। मानगो को पूरा अस्त व्यस्त करके रखे हुए हैं। अगर ये लोग का मनमानी हम लोग नहीं चलने देंगे, अस्त व्यस्त करेंगे तो हम लोग भी इनको अस्त व्यस्त कर देंगे। वो अस्त व्यस्त करेंगे जिनको मानगो में रहना मुश्किल हो जाएगा। पूरा एरिया में जो है कचरा सफाई को लेकर सारा जनता परेशान है। बार बार फ़ोन करने के बाद भी ये लोग नहीं सुन रहे हैं। अगर नहीं सुनेंगे तो सुनवाना आता है, अब सुनवाएंगे इनको अच्छा से। अभी आ रहे हैं ना, इनको अच्छा से सुनवाते हैं, ठीक है। मनमानी तो हम बिल्कुल नहीं चलने देंगे और जो मनमानी कर रहे हैं हम मालूम चलेगा इनको कि मनमानी करने से क्या होता है। मानगो नगर निगम के उप नगर आयुक्त से पिछले शनिवार को मैंने भेंट किया था। उनके जमशेदपुर कार्यालय में मुलाकात हुई थी। मानगो के हमारे माननीय विधायक सरयू राय द्वारा मनोनीत जन सुविधा प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित करने का हमने आग्रह किया था, जिसका उन्होंने 10 बजे समय आज दिया था। आज मैं पश्चिम विधानसभा का प्रतिनिधि जन सुविधा और हमारे मानगो के नगर निगम के प्रतिनिधि पप्पू जी, नीरज जी, पिंटू सिंह और संतोष भगत के साथ जब हम लोग 10 बजे निर्धारित समय पर इस कार्यालय पहुँचे तो नगर उप आयुक्त यहाँ से नदारद थे।
और जब हमने उनको फ़ोन किया तो वो मेरे फ़ोन को भी रिसीव करना उचित नहीं समझे। जब एक जन प्रतिनिधि के साथ उनका ये व्यवहार है तो आगे आम जनता से उनका क्या व्यवहार रहेगा, ये देखने योग्य है। और इसी को दिखाने के लिए हम लोग आज बैठे। देखिए, छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में घायल पलामू के लाल शहीद हो गए हैं और वहां पूरा मातम का माहौल दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि पलामू के लाल महिमानंद शुक्ल नीलांबर पीतांबरपुर प्रखंड के कमलकेडिया गांव के रहने वाले थे। सीआरपीएफ की 231वीं बटालियन में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। 11 फरवरी को छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान निकले थे। इसी दौरान आईडी विस्फोट की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए छत्तीसगढ़ के रायपुर में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई। शहीद महिमानंद शुक्ला हेड कांस्टेबल के श्राद्ध कार्यक्रम में पहुंचे सीआरपीएफ के डीजी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने परिजनों से मिलकर बच्चों के लालन पालन और परिवार को आर्थिक मदद देने की बात भी कही। हेड कांस्टेबल महिमानंद शुक्ला जी ने देश के लिए वीरगति प्राप्त की। आज उनका 13वीं कार्यक्रम था, जिसमें मैं सम्मिलित होने, अपनी तरफ से, बल की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देने और देश की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापन करने में यहाँ आया हूँ। मैं उनकी सहधर्मिणी प्रिय नारी प्रिया देवी जी से भी मिला। उनके दोनों बच्चे अनुष्का जी से और आदित्य जी से भी मेरी भेंट हुई और बल की तरफ से मैंने उनको आश्वासन दिया है कि हम हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहेंगे और उनकी जो भी आवश्यकता है उन आवश्यकताओं में हम उनके साथ रहेंगे। फिर से एक बार मैं अपनी तरफ से, बल की तरफ से और देश की तरफ से शहीद महिमानंद शुक्ला जी को नमन करता हूँ। लोहरदगा जिले के बीएस कॉलेज स्टेडियम में स्वर्गीय शिव प्रसाद साहू मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता का आईपीएल की तर्ज पर भव्य आयोजन हो रहा है। क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन मैच में मुख्य अतिथि के रूप में सीनियर स्टार और सांसद शत्रुघ्न सिन्हा पहुंचे। झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश भी शामिल हुए। उनके साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बलमुचु और पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू समेत कई लोग मौजूद रहे। 8 मार्च तक मैच का आयोजन किया जाएगा और मैच पूरी तरह आईपीएल की तर्ज पर कराया जा रहा है। लोगों के मनोरंजन के लिए चीयर्स लीडर्स भी बुलाई गई हैं, जो चौके छक्कों पर ठुमका लगाते नजर आएंगी। और इस दौरान अपना पहला मैच दिल्ली और हरियाणा के बीच खेला गया, वहीं दूसरा मैच झारखंड और बिहार के बीच खेला गया। सिने स्टार शत्रुघ्न सिन्हा को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ आई। शत्रुघ्न सिन्हा ने भी हाथ जोड़कर और लोगों का अभिवादन कर लोगों से मुलाकात की। इस दौरान झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने आयोजन को भव्य बताते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन से खेल के क्षेत्र में युवाओं के लिए एक बेहतर संदेश जाएगा और खेल के क्षेत्र में युवा आगे बढ़ पाएंगे। यह बहुत ही रोमांचक और ऐतिहासिक आयोजन है। ये झारखंड के सुदूर जिला लोहरदगा में बलदेव साहू स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम में शिव प्रसाद साहू की स्मृति में यह T20 का मैच किया जा रहा है, जिसमें हमारे हरियाणा से, पंजाब से, दिल्ली से, कई झारखंड, कई प्रांतों के खिलाड़ी यहाँ आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि इस मैदान में हमारे सीनियर अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा जी और प्रसिद्ध क्रिकेटर सुरेश रैना जी, ये लोग सभी आ रहे हैं। माननीय हरभजन सिंह जी, इससे कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है और ये बहुत ही बोकारो के सेक्टर 12B आवास संख्या 3001 में अवैध निर्माण को लेकर स्थानीय निवासियों की लगातार शिकायत के बाद बीएसएल प्रबंधन ने कार्रवाई की है। प्राप्त शिकायतों में यह भी बताया गया था कि अवैध तरीके से बने कमरे का इस्तेमाल शादी, विवाह, बर्थडे पार्टी के लिए किराए पर देकर किया जाता था, जिससे आसपास के पड़ोसियों को भी असुविधा होती थी, परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बीएसएल की तरफ से निर्गत आवास को रद्द करने के बावजूद भी ये नहीं रोका जा रहा था। बीएसएल लगातार नोटिस दे रहा था, इसके बावजूद अवैध निर्माण लगातार हो रहा था।
और अवैध निर्माण पर कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण मामला संपदा न्यायालय में चला गया। अंततः संपदा न्यायालय की कार्रवाई के बाद बीएसएल ने बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया और संबंधित क्वार्टर के आवंटन को भी निरस्त कर दिया। दो गार्ड आगे जाओ, दो आगे भेजो, पब्लिक कोटा वहां से।